इस वक्त जी मुल्क की मामलात एक तो ये है कि मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है और मैं अप्रिशिएट करूँगा बहुत से सहाफ़ी जो इसको कवरेज दे रहे हैं। हम शायद उस तरह नहीं दे पाए। हामिद मीर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त कवरेज की है और वो निकले हुए हैं। हम तो खैर पॉलिटिकल मामला लेके बैठे हैं, ये भी बड़ा अहम इशू, क्या करें, मुल्क सैलाब में है और इस वक्त सियासत जो है वो अपनी भरपूर वो तवानाई और जोबन के ऊपर है। अगर मैं अतर काज़मी साहब आपसे राय ले लूँ सर, ये इतलात ये हैं कि बेसिकली इमरान खान साहब जो हैं उनकी अपनी पार्टी भी शायद उस तरह ऑन बोर्ड नहीं है इस वक्त एहतजाज में। जो मुल्क के हालात, पाकिस्तान पूरी दुनिया से चंदे मांग रहा है, पूरी दुनिया से रिलीफ मांग रहा है कि जनाब हमारे हालात, एक ताही पाकिस्तान डूब गया है, कभी यूएन से कह रहा है, कभी किसी से कह रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं इन सब चीज़ों को छोड़ें जनाब, ये दिस इज़ द राइट टाइम टू डू द इलेक्शन, दिस इज़ द राइट टाइम टू डू द अपॉइंटमेंट, दिस एंड दैट। तो आपको लगता है कि पूरी पार्टी भी उनकी मुतहद है और परवेज़ इलाही जो है वो इस अहम मौके पर उनके साथ होंगे या नहीं? अच्छा, एक तो देखें, जो नवाज शरीफ साहब के साथ हम थोड़ी ज़्यादती कर देते हैं कि जनाब खान साहब भी उनके ऊपर प्रेशर रखते हैं कि सारी मुशावरत उनके साथ हो रही है। अब नवाज शरीफ साहब इस वक्त इस पोजीशन में हैं कामरान भाई कि उनके भाई की हुकूमत है, लेकिन वो इतने मजबूर हैं कि वो अपनी वापसी का फैसला नहीं कर सकते। तो ऐसा मजबूर शख्स जो अपनी वापसी का फैसला नहीं कर सकता भाई की हुकूमत में, वो मुल्क और कौम के और मुल्क की सियासत के क्या फैसले करेगा? तो मेरे ख्याल में ये उनसे हम थोड़ी ज्यादती करते हैं जब हम ये कहते हैं कि लंदन से वो सब फैसले हो जाए। अच्छा चले आगे चले, इसमें कमेंट ना कीजिएगा मजीद, आप बताएं जी, मेरी बात में कमेंट ना कीजिएगा। जी जी अजहर भाई आ रहा हूँ, मुझे पता है आप उतावले हो रहे, लंदन जब हिट होता है तो आप भी हिट हो जाते हैं जी। अजहर भाई, सर आप अजहर साहब को छोड़ दें, आपने आर्गुमेंट दिया, वो परवाना करें, मैं वो संभाल लूंगा, आप बोले खुल के, डरना नहीं, आपने वो लंदन बैठे हैं जी, फरमाएं जी। अच्छा, मैं ये हाँ जी 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 मैं यही अर्ज कर रहा था कि अब वो ऐसा शख्स जो बेचारा अपने भाई की हुकूमत में अपनी वापसी का फैसला नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी डालना मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुल्क के अंदर सैलाब है, मईशत की जो हालत है, काली पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाई गई। ऐसे मौके के ऊपर हमारे वज़ीर आज़म साहब कभी बरतानिया पहुंच जाते हैं, क्या सारे मसाइल ख़त्म हो गए थे यहाँ पे? उसी मौके फिर वो यूएन जनरल असम्बली में भी पहुंच जाते हैं। लगता है कि उनको भी बड़ी जल्दी है और उनको ये किसी किस्म का खदशा है कि पता नहीं कितने दिन मेरी हुकूमत रहेगी। तो यहाँ पे सब सियासत कर रहे हैं। इन प्रिंसिपल मैं आपसे एग्री करता हूँ, चाहे खान साहब हों या दीगर जमातें हों। मुश्किल वक्त है इस वक्त पाकिस्तान के लिए और इन सब सियासतदानों को मिल के बैठ के बिल्कुल ठीक है। मैंने फिर आना है शामी साहब और मदद साहब के पास, क्योंकि अजहर जावेद साहब जो अपनी वापसी का फैसला ना कर सके वो इतनी बड़े फैसले किस तरह करेंगे मेरे भाई? इसका जवाब जल्दी से देना है आपने जरा। सर यही तो जी कामरान साहब, फैसले सारे जो इस वक्त का नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं और मैं खुद इसका गवाह हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने की हैं यहाँ से। जहाँ तक उनके अपने केसेस का मामला है, उनके केसेस जो हैं उनकी लीगल टीम देख रही है। अगर आप मरीम नवाज की जो लास्ट पेशी देखें उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको बड़ी देर से ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस ख़त्म होंगे क्योंकि उनके मुताबिक ये झूठे केसेस हैं। और मरीम नवाज की जो लास्ट पेशी में अगर अब उनका केस ख़त्म हो जाता है, इसहाक डार ने भी अप्लाई कर दिया है, ठीक है, मेरे साथ ही रही है। वक्त की तरह के लिए दोबारा आपके पास आऊंगा। शामी साहब दी है वारंट करने के लिए। आपने कुछ कहना है? किससे पहले मैं सवाल पुट करूं? नहीं सवाल पूछ लिया सर। बात ये है कि नवाज शरीफ जो है उनको लेके इमरान खान ने ट्वीट्स पे ट्वीट्स की, दस्तूर की शिकें दिखाई, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इखलाकी तौर पे शहबाज शरीफ साहब को चाहिए नहीं था कि इतनी अहम तरीन तैनाती जाके नवाज शरीफ से करें, जो अब्सकॉन्डर भी हैं ये भी हैं। दूसरी तरफ उनका वर्जन ये है कि नवाज शरीफ ने तो शहबाज शरीफ को अपॉइंट किया एज प्राइम मिनिस्टर, तो वो क्यों ना करें। आपके ख्याल में सर इखलाकी पोजीशन क्या है? क्या मुल्क के अहम तरीन फैसले मुल्क के अंदर नहीं होने चाहिए थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने ये कोई ऐलान नहीं किया कि ये तकर्री जो है वहाँ की मुशावरत नवाज शरीफ साहब से हो रही। ठीक, मुशावरत के 100 मामलात हैं, उनके सियासी इश्यूज हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी है, और मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपने हलफ की पासदारी नहीं करनी चाहिए। ठीक, उनको हलफ के पाबंद हैं। मुल्की मामलात में उनको वही करना चाहिए जो दस्तूर कहता है। लेकिन नवाज शरीफ से मशवरा लेना आपके ख्याल में कोई गैर आईनी चीज़ है? नहीं, मशवरा लेना, किसी की राय पूछना, किसी से डिस्कस करना, आप किसी से पूछ लें शामी साहब। ये नवाज, लेकिन फैसला करना जो है वो शहबाज शरीफ का काम है। आपको सर जिस तरह एहसन इकबाल का आज खत्म हुआ मामला, जिस तरह नून लीग वाले कॉन्फिडेंट हैं कि सारे ये केस ही झूठे थे, आपको लगता है नवाज शरीफ केस खत्म होने जा रहे हैं? देखिए, एक बात तो मैं ये अर्ज करूँगी, अतर काज़मी साहब बड़े माशाल्लाह दानिशवर है, रोशन ख्याल। उन्होंने जो ये बात कही ना
कि ये शहबाज शरीफ साहब यहाँ क्यों आ गए। भाई मलका एलिज़ाबेथ की रसूमात हैं आखिरी, वो पाकिस्तान की भी मलका रही हैं चार जब 5 तक साल, कॉमनवेल्थ में थे हम जी, जब हम डोमिनियन स्टेटस था हमारा, डोमिनियन स्टेटस था, ठीक अभी 1956 में हमने रिपब्लिक हुए हम, ठीक। और इसलिए उनके आखिरी रसूमात में ना जाना ये बड़ी अजीब बात होती। एड्स और सदके और खैरात तो सारे बरतानिया से अब ले रहे, कभी वैक्सीन पाकिस्तान के वजीर आजम पर लाजिम था कि वहां जाता, एक बात। और दूसरी बात ये, जनरल असेंबली में आप वर्ल्ड लीडर्स से मिल रहे हैं, अपनी बिपता कह रहे हैं, उनकी सपोर्ट ले रहे हैं, सैलाब ज़दगान की और पाकिस्तान की मईशत के लिए एक हमायत जो है उसको इकट्ठा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं यहाँ बैठते पाकिस्तान में आप, ये यानी कितनी एक अजीब बात है। पॉइंट आ गया आपको। और इस वक्त वहां जाके उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। सर लेकिन आप क्या सवाल करते नवाज शरीफ साहब वाला, मैं मजहर साहब से पूछ के फिर आपके पास आऊँ ये वाला सवाल। मजहर अब्बास साहब, ये दोबारा आपसे पूछूंगा शाबी साहब, ये किसी डील का हिस्सा है कि नवाज शरीफ के केस खत्म हो, और या आपको लगता है कि नहीं मेरिट पे ही केसेस खत्म होने जा रहे हैं, क्योंकि बड़े बोधे केस है, जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग चल रही है मरियम साहिबा की पेशी की? देखिए मेरिट वेरिट तो पाकिस्तान में होता नहीं है, ठीक है, चीज़ें तब्दील होती हैं, फ़ाइलें खुलती हैं, फ़ाइलें बंद होती हैं, केसेस पड़े होते हैं, अचानक एक दिन पता चलता है वो केस फ़ौरन लग जाता है, फिर अचानक पता चलता है कि सालों नहीं लगता। ये सारी चीज़ें, तो हम अगर ये कहें कि इसका ताल्लुक़ इन डेवलपमेंट से नहीं है, तो मेरे नुक्ता नज़र से तो ऐसा नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि नवाज़ शरीफ साहब, मेरा ख्याल है वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का, मरियम नवाज़ साहिबा के मुकाबले में नवाज़ शरीफ साहब का केस ज़्यादा कमज़ोर है। अच्छा, और इसाक डार साहब अगेन, इसाक नहीं डार नवाज साहब शरीफ का केस दरख्वास्त कमजोर दे है रहे से हैं मुराद कि सर मैं क्या सरेंडर आपकी, करना। थोड़ा एलेबोरेट करें। देखिए नवाज शरीफ साहब के केस में तो बहुत, देखिए सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लार्जर बेंच होती है, उसने यूनानिमसली नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया। उसके बाद अब ये भी एक अजीब व गरीब पाकिस्तान में रवायात रही हैं, जैसे भुट्टो साहब का केस, मर्डर केस डायरेक्ट हाई कोर्ट में चला। अब नवाज शरीफ साहब को आपने सुप्रीम कोर्ट में पहले नाअहल किया, उसके बाद नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप कमजोर जो कह रहे हैं वो नवाज शरीफ के हक में कमजोर है या प्रोसिक्यूशन के हक में कमजोर है? नहीं, नवाज शरीफ साहब के हक में कमजोर है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं तो ज़ाहिर है, ठीक है, आपकी राय है सर, आप लॉयर नहीं हूं, लेकिन जर्नलिस्ट मुझे हैं, एक, बिल्कुल हाँ मेरी राय ठीक। लेकिन जो सूरत हाल बन रही है कामरान, देखिए सर, रिफ्लेक्शन क्या होता है, आज जिस तरह एहसान इकबाल साहब का केस हुआ बिल्कुल, और अतहर मिनल्ला साहब को ये कहना पड़ा कि ये जो नई लेजिस्लेशन है इससे इसका ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल, लेकिन नई लेजिस्लेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, और उसका फ़ायदा अगर हुक्मरानों को होता है तो ये अच्छा ओमेन नहीं होता, ये ऑप्टिक्स अच्छे नहीं होते। बिल्कुल ठीक है सर, लार्जर टर्म में। मदर साहब बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। वक्त की इमरान खान का सिर्फ इशू, जी बताएं प्लीज कंप्लीट कर लें। ओके, नहीं सर बताएं इमरान खान का इशू। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए इमरान खान साहब के पास इस वक्त क्या चीज़ है सामने, इलेक्शंस तो नहीं होने इस साल, ये तो तय है। आधा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, तो इमरान के आगे क्या है इलेक्शन में, और आधा अगर इलेक्शन तो नहीं, ठीक है, तो क्या है उनके आगे आपके? अब यही उनका, इसका मतलब ये है कि उनका लॉन्ग मार्च का इस वक्त जो प्लान है या जो भी आगे बढ़ने का प्लान है, उसका ताल्लुक नवंबर की तैनाती। आई एग्री विद यू सर, वो उसको हर तरीके सर आई एग्री विद से यू। शाबी साहब, आपको भी लगता है लॉन्ग मार्च का प्लान नवंबर की तैनाती के लिए और नवाज शरीफ के केसेस को लेकर अगर ये खत्म हो गए, लॉन्ग मार्च का प्लान जो है ना सर, दो गले का फंदा बन जाएगा इमरान खान के। अच्छा, हाँ, उनको इतनी मुश्किल में मुब्तला कर देगा कि उसको जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। एक बात देखिए, नवाज शरीफ साहब पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना जी, वो उनकी नाअहली का फैसला है। नाअहली को 5 साल हो चुके हैं, वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने ताहयात कर दी, ये कहीं कानून में लिखा हुआ निसार साहब ने कर दी ना, नहीं, जो भी अदालत ने कर दी, ठीक। ताहयात नाअहली। अब आप लेजिस्लेट कर सकते हैं कि नाअहली को 5 साल कर दें। और जो दूसरे केसेस हैं उनके, जहां तक दूसरे केसेस हैं, और भाई ये जो फ्लैट्स हैं, इनकी मलकियत तो नवाज शरीफ पर के पास है ही नहीं। ना उन्होंने कभी इसका दावा किया है, ना उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है। उन्होंने कहीं नहीं माना कि मेरे हैं। वो 1993 से वो कह रहे हैं मेरे वालिद आ गया, लेकिन केस तो हारे हुए ना, मेरे वालिद के हैं, उनके पास से पोतों को गए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मुकदमा अभी आपने जो सुना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो जो सवाल कर रहा था कि भाई आप ये बताएं, ये
93 से शुरू करें और नैब साबित कह रही करें थी पहले कि ये नवाज 2006 शरीफ फिर से मरियम शुरू को लेके करेंगे। आए, मरियम साहबा को। अतर वो साहब, मुकदमा मुझे कमजोर नजर आ रहा है। इमरान खान आपको भी कमजोर नजर आ रहा है या आपको मजबूत नजर आ रहा है मुकदमा ये? क्विकली अतर भाई। कामरान शाहिद साहब, हम अवाम के जी कामरान भाई, हम अवाम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन करते हैं। इसी नवाज शरीफ ने खड़े होकर कहा था पार्लियामेंट में, हजूर ये हैं वो जराए, तो आज तक वो जराए दिखाए। 15 दफ़ा ये स्टेटमेंट बदल चुके हैं अपनी उन फ्लैट्स के ऊपर। ये टिकटॉक का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। नवाज शामी शरीफ साहब साहब, की वो वीडियोस भाई रोज उनके- हमारे दिखती हैं। quickly, उनके all of a वालिद sudden आप एक कह बड़े रहे हैं कि उसका सनतकार थे ताल्लुक ही कोई पाकिस्तान नहीं के, है। एक बड़ी सनती फैमिली है। तो सर कोई मैं ये कागज पहले होगा ना, बार कोई बार कह कागज चुका दिखा हूं ना, देना जब खरीदा था भाई फ्लैट। भाई 9 करोड़ कोई रुपए में कागज खरीदा दिखा गया। दें, कोई बैंक स्टेटमेंट दिखा दें। 9 करोड़ रुपए में खरीदा तो गया। सर कोई कागज होगा ना, दिखा ओ दें। भाई उनके उनके सर, कोई कागज दिखा दें ना। वालिद के रिसोर्सेज थे, बड़ी फैमिली थी, बड़ा सर, यकीनन इंडस्ट्रियल होंगे। ग्रुप था।